हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो व्लॉग है वो स्पेशल है हस्बैंड के लिए। मतलब मैं अपने हस्बैंड आई मीन जेके का जो है पैम्पिंग कर रही हूँ थोड़ा सा। एक तो वो पिछले टाइम से बहुत थोड़ा तबीयत सही भी थी, उनका ट्रीटमेंट भी हुआ था, लेज़र ट्रीटमेंट। अगर आप लोग मेरे व्लॉग देखते हैं कंटिन्यू जानते हैं। साथ ही साथ उनके पैर में चोट लग गई, जिस पैर को मैं लेके बैठी हूँ उसमें चोट लगी हुई है। और बैक टू बैक उनका ऐसे ही हो जाता है। और वो थोड़ा सा अपना मतलब एज ए स्किन केयर रूटीन टाइप में थोड़े से मतलब नहीं है ऐसे इंटरेस्टेड। तो मुझे ही जब मन होता है मैं उन्हें लेकर बैठ जाती हूँ। तो आज मैंने सोचा उनका अच्छे से पैरों को मसाज वगैरह देके क्लियर करना है, साथ ही साथ उनका फेशियल करना है। तो स्टार्टिंग किया मैंने पैरों से। और पैर क्या है, इस पैर में तो कुछ ज़्यादा वो था कि डस्ट वगैरह आ ही जाती है, काम भी चल रहा है हमारे घर। और साथ ही साथ उनके पट्टी है तो वो प्रॉपर उसे भिगा भी नहीं सकते, धो भी नहीं सकते। तो इसमें थोड़ी सी डस्ट ज़्यादा थी। तो सबसे पहले मैं नेल कटर से एक्स्ट्रा नेल्स काट रही थी, साथ ही साथ नेल फाइनर से अच्छे से क्लियर कर रही थी। एक्स्ट्रा जो डेड स्किन थी उसे कट करके निकाल रही थी। इसी तरह मैं उनका पैर अच्छे से साफ़ कर रही थी, क्लियर कर रही थी। और हमारे हस्बैंड हमारे लिए इतना करते हैं तो हमें भी कभी कभी उनके लिए इतना करना चाहिए। मैं तो खैर मेरा बस चले तो मैं बहुत कुछ करूँ, बट मैं ज़्यादा नहीं कर पाती। तो जो मेरे बस में होता है वो सब कुछ मैं करती हूँ। तो इसीलिए मैंने उन्हें आराम दिया। वो मस्त अपना फ़ोन में सीरीज़ चलाकर देख रहे थे और मैं उन्हें पैम्परिंग कर एकदम सलून वाला फील दे रही थी। तो सबसे पहले मैंने सारी डेड स्किन्स निकाली, क्लियर करे दोनों पैरों को अच्छे से। वैसे तो मैं चाहते तो भिगो कर मतलब जो पैरों को सोक करके थोड़ा सा फिर उन्हें मैनिक्योर पेडिक्योर देते हैं प्रॉपर। मैंने वो इसलिए नहीं दिया, उनकी पट्टी बिल्कुल भीगनी नहीं चाहिए थी। तो मैंने एक ऊपर ऊपर का ही जो एक पैम्परिंग थी वो करी, लेकिन उनके पैर जो बहुत क्लियर हो गए थे, बहुत सी डस्ट उनकी निकल गई थी। तो कोई प्रॉपर और अलग से मैंने स्क्रब पैक वगैरह ये सब यूज़ नहीं किया। मेरे पास एक फ़ेस पैक रखा था चारकोल का, चारकोल के अच्छे होते हैं, डीप क्लींजिंग होते हैं। तो मैंने उनके पैर पे एज अ स्क्रबिंग उसे ही यूज़ किया है। तो अच्छे से सारी डेड स्किन निकाल के कट करके और इनके पैरों को मैं रेडी करने वाली हूँ। और इस पैर में चोट है तो थोड़ा इसमें हल्के हाथ से ही करना पड़ता है। मतलब ऐसी ज़्यादा चोट नहीं है कि एकदम छूते ही दर्द हो, बट हाँ चोट बहुत है। अगर किसी दिन मतलब आगे मैं व्लॉग बनाऊँगी, पट्टी नहीं होगी तो मैं आप लोगों को शो करूँगी। तो अच्छे से बस इसे ही कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए आप जो है कितनी डेड स्किन्स निकल गई इनकी, जो बहुत ही क्लियर हो गई है। इतना क्लियर नहीं दिख रहा है, इनके पैर में थोड़ी प्रॉब्लम भी है, बट फिर भी देखिए मैंने बहुत कोशिश करी, बहुत टाइम लगा इस नेल्स में ही। अब बहुत कुछ डेड स्किन निकल गई। फ़िलहाल इस तरीके से दिख रहा है और खुद को भी परेशान हो रहा है कि ऊपर ले ले मुझे, जो काम हो रहा है मैं भी देखूँ। तो बस इस तरीके से पैर को मैंने क्लियर कराया। देन हम इस पर थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ट्रीटमेंट और करेंगे। ये देखिए मैंने एक्टिवेट चारकोल का फेस पैक रखा था, सॉरी फेस स्क्रब है ये। तो मैंने यही यूज़ किया। ये थोड़ा मतलब वैसे ज़्यादा पुराना नहीं है, थोड़ा ही पुराना है। और ऐसा कोई प्रॉपर पैरों के लिए मेरे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं था, कोई स्क्रब नहीं था, तो मैंने इसे यूज़ किया। तो सबसे पहले मैंने वाइप से अच्छे से क्लियर करा है जो भी डस्ट है, जो भी ऊपर मतलब क्लियर करा है तो उसमें से डस्ट निकलती है वो मतलब अच्छे से। इनके जो पैर है जितने पे मैं करने वाली हूँ, उस वाले पे दूसरे को तो मैंने कंप्लीट किया है, इस पे जितने पे करने वाली हूँ वो अच्छे से क्लियर हो जाए, उसके बाद ही आप अच्छे से स्क्रब अप्लाई करें। तो खूब अच्छे से मैंने इसे अच्छे से बैठ के पोंछा है और फुल ट्रीटमेंट दिया है मैंने अपने हस्बैंड को, जो कि कभी कभी हमें भी देना चाहिए। तो अब ये जो स्क्रब है इसे लेकर मैं पैर पे तो थोड़ा कम ही लगेगा, थोड़ा आगे तक पट्टी है, तो जो सारे नेल्स हैं, जो इनका थंब है, फिंगर्स हैं और थोड़ा नीचे तक खूब अच्छे से स्क्रब करूँगी, थोड़ा थोड़ा लेकर खूब अच्छी। मतलब आपको एक मसाज देनी है स्क्रबिंग के साथ साथ, जिससे जो भी डेड स्किन्स वगैरह हैं, जो भी डस्ट है, जो मतलब एक एब्जॉर्ब वाली डस्ट होती है वो अच्छे से क्लियर हो जाती है। और चारकोल वाला ही आप यूज़ करें तो बेटर होता है। वैसे तो बहुत अच्छे अच्छे भी आते हैं, बट मैंने चारकोल वाला स्क्रब यूज़ किया और खूब अच्छे से इन्हें थोड़ा हल्के हाथों से, क्योंकि स्क्रबिंग थोड़ा हल्के हाथों से ही करनी चाहिए, बट बहुत ही प्रॉपर करके मसाज दी है अच्छे से। इनकी जो है पैरों को है जो क्लियर करा है, क्योंकि बहुत टाइम से बहुत डस्ट थी इस वजह से।
अच्छे से मसाज के बाद मैंने फिर से वाइप्स लिए हैं और खूब अच्छे से क्लियर करा है इसे, जिससे कि जो कहीं कहीं होता है कि ये जो स्क्रब होता है ये थोड़ा फंस जाता है, साइड में हो जाता है, तो वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो खूब अच्छे से पैरों को मैंने क्लियर कर दिया है। आप अगर प्रॉपर कर रहे हैं, मतलब मेरे हस्बैंड के पैर में तो छोटा था, आप इसे वॉश कर सकते हैं अच्छे से, ब्रशेस से क्लियर कर सकते हैं, साइड से सब अच्छे से आउट हो जाए। बट कुछ चीज़ें मैं इनके पैरों पर यूज़ नहीं कर सकती हूँ फ़िलहाल के लिए, तो इसलिए मैंने वाइप से खूब अच्छे से स्क्रब को पोंछा। और इनके नेल्स भी आप देखेंगे एकदम वाइट वाइट से क्लियर हो गए थे। और इसके बाद जो है मेरे पास ये डर्माटॉक का मॉइस्चराइज़र रखा था, जो कि एज अ सैम्पल पीस मेरे पास आया था पर्पल से। तो वैसे मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे मॉइस्चराइज़र हैं और मैं उन्हें, इनके चाहे पैर भी हों, उन पर यूज़ करने से कभी नहीं कतराती हूँ। बट ये अच्छा है, डर्माटॉक का है और मुझे यूज़ भी करना था, तो इसलिए इनके पैरों पे मैंने बाद में इस मॉइस्चराइज़र से अच्छे से मसाज दी है। मॉइस्चराइज़र लगाना आप कभी ना भूलें। एक स्किन केयर जो होता है आफ्टर फेशियल या आफ्टर मैनिक्योर पेडिक्योर, स्किन केयर जो बहुत ज़रूरी होता है। और ये पीहू ने फ़ोन गिरा लिया आपके पास, तो इसलिए स्किन केयर आप ज़रूर दें। तो वैसे तो ज़्यादा कुछ मैं नहीं लगा रही, बट मैं लास्ट में मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर ली, जिससे पैर जो एकदम सॉफ्ट रहे। और अगर आप ये रात में कर रहे हैं तो अच्छा है, तो आप सॉक्स पहन के सो जाए तो आपके पैरों पे और ज़्यादा क्लियरेंस आती है। मॉइस्चराइज़र नहीं है तो आप ग्लिसरीन वगैरह यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। खूब अच्छे से मॉइस्चराइज़र किया है। उसके बाद आप इनके पैरों को देखिए, ये कुक्कू जो है बार बार आके छू रहा है, एकदम सॉफ्ट हो गए थे, एकदम क्लियर। दूसरा पैर मैं आपको दिखा रही हूँ, और ये साइड में चारकोल वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ, इनके पैर में साइड से ऐसे ही है और बहुत ही प्यारा हो गया था। इसके बाद जो है मैं फेशियल स्टार्ट कर रही हूँ। तो फेशियल स्टार्ट करने से सबसे पहले मैं ये नया रेज़र मंगाया था मैंने अपने फेशियल हेयर के लिए। तो मैं इनके फेशियल हेयर तो नहीं हटा रही हूँ, बट क्या है, हल्की सी मैं आईब्रो को बीच वगैरह में से सेट करूँगी, कम भी नहीं करूँगी, तो लड़कियों वाली बस हल्का सा सेट करना है मुझे। और इस बहाने में से यूज़ भी करके देख लूँगी। और सीरियसली कुकू बहुत चिल्ला रहा है वॉइस ओवर में, तो ये बहुत ही अच्छा था, मतलब बहुत यूज़फुल। मैंने ऐसे रेज़र कभी देखे नहीं हैं, मतलब ऐसे नहीं यूज़ करे मैंने, ट्रिमर वगैरह खूब यूज़ करे अपने फेस के लिए, बट ये बहुत औसम था। और ये मुझे पर्पल से 1 प्राइस में 2 मिले हैं, तो और औसम लगता है जब चीज़ें ऐसे मिलती हैं। तो बहुत ही अच्छा था। इसकी जो ग्रिपिंग है, इसका जो हैंडल है, वो ऐसा सिंपली प्लास्टिक वगैरह का नहीं था कि जो स्लिपरी हो, ये कुछ वुडन का था और बहुत ही अच्छा था। मतलब मैं अगर इसे रेटिंग दूँगी तो 10 आउट ऑफ 10 दूँगी। अगर आप लोगों को चाहिए तो ज़रूर लीजिएगा, मैं इसे मेंशन कर दूँगी। तो बस इससे हल्का हल्का सा मैं इनका आईब्रो वगैरह सेट करूँगी, उसके बाद शुरू करेंगे हम इनका फेशियल। हल्का सा ही आईब्रो सेट करने के बाद मैंने जो है वाइप से अच्छे से इनका चेहरा सबसे पहले क्लियर किया है। वैसे फेस वॉश करके आए थे जस्ट, बट फिर भी मैंने इनका फेस जो है अच्छे से वाइप से क्लियर किया है। क्लियर करने के बाद शुरू करेंगे हम फेशियल। फेशियल भी मैं ऐसा कोई स्पेशली मेंस वाला नहीं ले रही हूँ। मेरे पास जो है मीशो से मैंने मंगाया था, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मुझे गोल्ड केसर फेशियल मिला था, मैं उसे ही यूज़ कर रही हूँ। तो ये वाला फेशियल बहुत अच्छा है और एकदम इंस्टेंट ग्लो वाला है, इसलिए मैं ये वाला यूज़ करूँगी। तो इसके लिए सबसे पहले जो है जो ये केसर गोल्ड वाला मेरे पास फेशियल है, इसका फर्स्ट स्टेप है क्लींजिंग। तो सबसे पहले मैं वाइप्स करके इनका चेहरा अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्लींजिंग लगाकर। और इनकी क्या है, अभी बियर्ड है थोड़ी, तो वो साइड की जो बियर्ड है उस पर मैं नहीं करूँगी, उसमें फंस जाएगा। या मेरे हिसाब से जो मेंस के बेसिक और जो इनके प्रॉपर ये चीक्स होते हैं, नोज़ होती है, फोरहेड होता है, इन्हीं पे ज़्यादातर क्लियरेंस होती है, इन्हीं को ज़्यादातर किया जाता है, तो मैं इन्हीं को क्लियर करूँगी। और तो क्लींजिंग जो है मैं फोरहेड पर, नोज़ पर और ये जो चीक्स हैं इनके, इन पर अच्छे से अप्लाई कर दूँगी, खूब हल्के हाथों से करके। आपको फेशियल हमेशा थोड़ा हल्के हाथों से करना चाहिए, बट उसका जो प्रॉपर रिजल्ट है वो हार्ड वाला दिखना चाहिए। मे बी आप समझ पा रहे हो, तो इसलिए मैं इसे हल्के हाथों से इनके चेहरे पर अप्लाई कर दूँगी। तो अच्छे से क्लियर करने के बाद, क्लींजिंग करने के बाद इनके चेहरे पर मैं यूज़ करूँगी स्टेप 2 जो है स्क्रबिंग। और स्क्रबिंग तो हमेशा ही हल्के हाथों से करनी चाहिए। स्क्रब को भी मैं थोड़ा थोड़ा सा ले लूँगी। और ये बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में फेशियल मिला है मुझे, मतलब होता है ना कि डब्बे भर भर के मिला है,
तो हल्के हल्का यूज़ करके, और थोड़ा मेरा उस पर लगा हुआ था ढक्कन जो होता है, बहुत लगा होता है कि जो अंदर वाले ढक्कन होते हैं, तो उन्हीं से मुझे थोड़े थोड़े में ही इनका फेशियल बहुत अच्छे से हो गया। तो हल्के हाथों से मैं इनके चेहरे पर मसाज दे दूँगी, स्क्रबिंग कर दूँगी, जिससे कि अच्छे से आपका चेहरा एक्सफोलिएट हो जाए, सारी डस्ट निकल जाए, ब्लैक हेड्स वगैरह खूब अच्छे से क्लियर हो जाएँ। तो इसलिए स्क्रबिंग बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप प्रॉपर फेशियल नहीं करते तब भी आपको वीक में कम से कम 2 टाइम्स जो है अपने चेहरे को स्क्रब करना चाहिए, या स्क्रबिंग के साथ साथ पैक भी यूज़ करना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है। तो हल्के हाथों से इनकी स्क्रबिंग कंप्लीट करूँगी मैं। तो हल्के हाथों से स्क्रबिंग करने के बाद जो है इनका चेहरा अच्छे से आप वाइप्स कर दें। आप चाहें तो हल्का कोई कॉटन का हैंकी भी ले सकते हैं, या आपके पास स्पंज टाइप है वो भी ले सकते हैं, बट मैं वाइप से ही हल्का सा क्लियर कर दूँगी। उसके बाद ही आप कोई क्रीम अप्लाई करें। आप जब फेशियल करते हैं, अगर आपको जल्दबाजी मतलब जल्दी में करना है, एक स्टेप में करना है, तो आप स्क्रबिंग के बाद हल्का सा वाइप करें। उसके बाद आपके पास जो भी आगे स्टेप है, जेल है, क्रीम है, मसाज क्रीम वगैरह, उसे आप एक स्टेप में ले लें और अच्छे से 10 से 15 मिनट मसाज करें। अदरवाइज़ आप अलग अलग भी आराम से मसाज दे सकते हैं, स्पेशली लेने में तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो अच्छे से वाइप्स कर दूंगी। इसके बाद फिर मैं यूज़ करूंगी नेक्स्ट स्टेप, जो कि है इसमें जेल को भी हल्का हल्का लूँगी मैं उनके, और जो इनके मेन एरिया हैं जहाँ पर मैं फेशियल कर रही हूँ, तो हल्के से मसाज दूँगी। और लाइटनिंग की हो सकता है कुछ प्रॉब्लम दिख रही हो, बट इनके चेहरे पर खूब अच्छे से इफेक्ट हो रहा है। और बहुत ही हिम्मत करनी पड़ती है, क्योंकि दोनों बच्चे हैं, ये भी साथ साथ फेशियल करने को करते हैं। पीयू ने भी कई बार हाथ लगाया, कुक्कू तो नीचे खड़ा कर रखा था, बट वो बहुत कर रहा था ऊपर आने के लिए, तो थोड़ा सा परेशानी होती है। बट मुझे ये था कि आज मुझे इनका फेशियल वगैरह सब क्लियर करना ही है, तो मैंने करके ही मानी। तो मैंने खूब अच्छे से, आप देखिए पीयू मानने रही है और वो भी लगी हुई है, फिर भी मैंने हल्के हाथों से अच्छे से, ये जो थर्ड स्टेप है जेल वाला, इसे अच्छे से करा। अच्छे से आपका फेशियल आपकी स्किन पे एब्जॉर्व होना चाहिए, आपको दिखना चाहिए कि फेशियल मतलब फील नहीं हो रहा है ज़्यादा। तो जब तक आप मसाज करें, जब तक कि अच्छे से वो आपके जो चेहरा है उसमें एब्जॉर्व नहीं हो जाता। तो पीयू तो मानी नहीं, बच्चे कहाँ मानते हैं, स्पेशली बेटियां तो अपने बाप को जो होता है खूब अच्छे से चाहती हैं कि डबल फेशियल हो जाए। तो ये सब करने के बाद जो जेल करा था, जेल को हल्का सा मैंने मसाज किया था, उसी के ऊपर मैंने जो मसाज क्रीम थी इसमें उसे अप्लाई कर लिया था, फिर दोनों को खूब अच्छे से मसाज दिया था। कम से कम आपको ज़्यादा नहीं तो 10 मिनट के आसपास आपको खूब अच्छे से चेहरे को मसाज करना है, थोड़ा हल्के हाथों से, थोड़ा अच्छे से स्टेप बाय स्टेप जैसे कि होते हैं फेशियल स्टेप्स। और इस क्रीम के साथ जो है मैंने इनका फेशियल कंटिन्यू रखा है, खूब अच्छे से इन्हें मसाज दी है। तो अच्छे से वाइप्स किया है मैंने, पूरी मसाज क्लियर करके। उसके बाद हम लास्ट स्टेप ऐड करेंगे, जो कि है फेस पैक। फेस पैक को आप थोड़ा थिन लेयर में भी लगा सकते हैं, थोड़ा थिक लेयर में भी लगा सकते हैं, बट मैंने मीडियम लेयर में लगाया है। और ये फेस पैक भी बहुत इफ़ेक्टिव है, आप जब मैं इसे क्लियर करूँगी तब आप देख सकेंगे। तो जो आपका फेस है उसकी एक्सफोलिएटिंग डर्ट स्किन वगैरह जो थी, ब्लैक हेड वगैरह सब अच्छे से क्लियर हो गए हैं। अब बारी आई है पैक की, और मैं अच्छे से इनके जो एरिया है जहाँ जहाँ मैंने फेशियल किया वहाँ पर मैं पैक को अच्छे से अप्लाई कर दूँगी। और आपको बाहर से बहुत आवाज़ आ सकती है, जैसे कि मैंने बताया काम चलता रहता है तो थोड़ा तो शोर आता ही है वॉइस ओवर में भी। और अच्छे से जो मैंने कहा, पीयू भी बार बार जिद कर रही थी, कभी कुछ ले जाते कभी कुछ, तो बच्चे थोड़ा करते ही हैं, आप उन्हें थोड़ा सा अवॉइड करें और अपना काम करें। तो बस आज जो मैंने टास्क लिया था कि मुझे जेके का फेशियल कंप्लीट करना है, मुझे जेके के पैर वगैरह जो क्लियर करने हैं, वो मैं करके ही मानी। तो मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया, पैक को अच्छे से लगा दिया। अब इसे कम से कम आपको, जब तक आपका पैक अच्छे से नहीं सूख जाता तब तक रखना है, या फिर आप 15 से 20 मिनट इसे अप्लाई करके रख सकते हो। उसके बाद आप चाहे तो फेस को वॉश कर सकते हैं, चाहे तो वाइप से पोंछ सकते हैं, गीले कपड़े से पोंछ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मैंने वाइप से पोंछा था, तो इसे सुखाने के लिए छोड़ देते हैं। तो देखिए फेस पैक जो इनका अच्छे से सूख गया है, 15 से 20 मिनट अप्लाई किया, और कुक्कू जो है ऊपर आने के लिए कर रहा था।
अच्छे सुबह से मैं वाइफ से पहुंचूंगी और आप देखिए पहुंचते ही कितना मतलब एक ये तो नहीं कहूँगी कि मैं एकदम गोरे हो जाते हैं फेशियल करके, बट एक जो क्लियर स्किन दिखती है ना, प्यारी सी अच्छी सी सॉफ्ट सी, वो दिख रही थी। तो इस वाइप्स की सहायता से ही, जिससे कि इन्हें ना ज़्यादा जाना पड़े पानी में, तो वाइप से ही मैंने इनका चेहरा जो अच्छे से क्लियर कर दिया है। 2 वाइप्स लेके अच्छे से पहुँच दिया था 1 बाय 1 करके। मैं नहीं चाहती वो बाहर जाएँ, उनकी पट्टी भीगे या कहाँ धोने जाएँ, क्योंकि आप लोग जानते हैं हमारे यहाँ थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, आई मीन घर बन रहा है थोड़ा, तो बाहर भी इतना सुविधा नहीं है। तो अच्छे से इन्हें मैं इसी से वॉश कर दूँगा। और आप देखिए इनके चेहरे का ग्लो, मतलब एक एक चीज़ आपको एकदम क्लियरिटी दिख रही है। वो तो दाढ़ी है इसलिए पता नहीं लगता, नोज़ भी इनकी एकदम क्लियर हो गई है। फिर भी मैं फेशियल के बाद इनकी नोज़ पे लगाऊंगी ये हिप हॉप वाली स्ट्रिप आती है। ये वैसे मैं बताऊं ये 3 आई थी 110 में, 110 की ये 3 थी। और अगर मैं अपना रिव्यू बताऊं तो ये मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आती है। मेरे पास ये लास्ट बची थी, अपने ऊपर अप्लाई नहीं करना चाहती थी, तो मैंने जेके के ऊपर अप्लाई कर दी। तो इसे बस इस तरीके से ब्लैक साइड से चिपका देते हैं, 10 मिनट के बाद ओवर करते हैं, ब्लैक हेड निकल आते हैं, जो कि ऐसे प्रॉपर निकलते नहीं है। मेरे हिसाब से इतने पैसे में वेस्टेज है। तो 10 मिनट के बाद मैंने इसे छुटाया और आप देख सकते हैं, मतलब कोई इक्का दुक्का आपका वाइट हेड ब्लैक हेड निकल सकता है, बट मुझे नहीं लगता ये बिल्कुल भी इफ़ेक्टिव है। और इसका जो प्राइस है बहुत ज़्यादा, और आज मैंने लास्ट ही जेके पर ख़त्म कर दी। लास्ट स्टेप ये है, इसमें एक सीरम टाइप आता है फेशियल में ही। अगर आप नहीं आता तो आप जो है हमेशा फेशियल के बाद मॉइस्चराइज़र सीरम वगैरह अपनी स्किन पर ज़रूर ऐड करें, स्किन केयर बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके साथ ही सीरम आता है, तो इसी को मैंने अच्छे से हल्के हल्के करके अप्लाई कर दिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही मॉइस्चराइजिंग है, सिर्फ इस एक सीरम से भी काम चल जाता है। अच्छे से अप्लाई करके जो है जेके को मैंने एकदम चमका दिया है, अपने हस्बैंड को दिया है मैंने एकदम रॉयल वाला लुक। और बहुत अच्छा लगता है ये सब करवा के। देखिए कितना क्लियर हो पाता है, कभी कभी ज़्यादा नहीं हो पाता है, बट बहुत अच्छा। ओके, तो पूरा 1 घंटा लगा के मैंने जेके का पेडिक्योर करा है। इसे प्रॉपर तो नहीं करा है और मैनिक्योर नहीं करा है, क्योंकि वो अपने हाथ फ्री नहीं रख सकते। मतलब इतने मैंने काम किया, सीरीज़ में लगे पड़े हैं कंटिन्यू। मतलब एक वो होता है ना सलून वाला मज़ा लिया है उन्होंने कि सीरीज़ चल रही है और कोई मेरे पैरों पे मसाज कर रहा है या चेहरे पे मसाज कर रहा है। मुझे तो ये सब चीज़ें नसीब नहीं होती, तो ये करवाते नहीं, इन्हें शौक नहीं है, बट फिर भी मैंने इन्हें एकदम चमचमा सा कर दिया। तो जेके तुम्हें कैसा फील हो रहा है? इससे काम नहीं चलेगा, 500 रुपये लगते हैं पार्लर में सब करने के। अच्छा फील हो रहा है। फील होने से काम नहीं चलता पैसा तो दो। 500 रुपये पेडिक्योर के, 500 रुपये फेशियल के, तो 1000 रुपये हो गया ना। क्या कह रहे कंपनी वालों ने पेमेंट नहीं करी। कितना साफ कर दिया मेरे जेके को, कितना गोरा। बट ये इंसान ऐसा है ना कि सीरीज के आगे तो वाइफ भी नहीं दिखती बिल्कुल भी, बंद भी तो नहीं होती। मेरे तो बालों से टच करके, और वो मेरी भूत नहीं, मतलब बच्चों को मैंने किस किस तरीके से रोका है इन्हें करने के लिए। तो हाँ, सबको एक भूतनी को बनिए। इधर आके दिखाओ क्या कर लिया तुमने। और ये देखिए ये मेकअप आर्टिस्ट कितना मोटा मोटा एकदम करीना वाला लाइनर लगा, और इन्होंने तो पता नहीं क्या क्या कर दिया है मेरा सब सामान फैला के। बट फाइनली मैंने जेके को मस्त और एकदम बढ़िया कर दिया है। उनके पास वर्ड्स नहीं होते हैं, क्योंकि वो अपनी सीरीज में लगे रहते हैं, जैसा कि मैंने बताया। तो आज का दिन मैंने इन्हें दिया। वैसे सोच रही हूँ कि सारा काम करके मैं भी अपना थोड़ा सा पैम्परिंग कर लूँ। होली के टाइम ही ज़रूरी भी होता है, और होली की सफाइयों में इतनी डर्ट हो गई। मतलब पहले तो हमारे काम ही चल रहा है घर में, बट सफाई के साथ साथ भी में इतनी डर्ट हो गई है कि आप पूछिए ही मत। तो मज़ा आ गया, मतलब उन्हें इतना शौक नहीं है ये सब चीज़ों का, बट कभी कभी जब मेरा मन होता है तो मैं ही बैठ जाती हूँ कि नहीं बेटा ये नहीं, हर चीज़ नहीं लगाते हैं। तो अब वो बढ़िया हो गए हैं। और चलिए, तो ये वाला व्लॉग जो है आज स्पेशली हस्बैंड के पैम्परिंग पर बन गया है, और इस वाले व्लॉग का करती हूँ एंड में। बाकी कल से तो हमारे इतना काम हो जाएगा, मतलब मुझे अपने पकवान बनाने हैं और बहुत सी चीज़ें मतलब धीरे धीरे बनानी। बच्चों के साथ थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और इन्होंने तो ऐसे टाइम पे अभी जस्ट ट्रीटमेंट हुआ था, और अब पैर में इतनी चोट है, तो इनसे मैं ज़्यादा काम ऐसे टाइप कर ली थी नहीं। तो बढ़िया हो गया जेके, तुम एकदम है लाइट में दिखने। तुमने तो कहा था पहले तू खाना, मैंने खाया।